रात के 12 बज रहे थे। पति और पत्नी सो रहे थे। अचानक पति उठता है और एक छोटा सा कंटेनर लेके आता है। उस कंटेनर में और कुछ नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कहे जाने वाला कोबरा था। उस कोबरा सांप को वो बाहर निकालता है और अपनी पत्नी के ऊपर फेंक देता है। लेकिन जो सांप होता है वो फिसल कर जमीन पर जाकर गिर जाता है और किसी कोने में जाकर छिप जाता है। जो शख्स होता है वो फिर से उठाता है, फिर से फेंक देता है। तीसरी बार जब वो उठाकर उसकी गर्दन को पकड़कर अपने पत्नी के पास ले जाता है और उसके हाथ पर उसे डसवा देता है। पत्नी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे पहले से ही उसने नींद की गोलियां दे दी थी। आखिर ये घटना क्या है जो एक पति अपने पत्नी के जान का दुश्मन बना हुआ है? आखिर मामला क्या है? दोस्तों आप सुनोगे तो आप भी सहम जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है केरल के पथानमथिट्टा से, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज था वो अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन सूरज के लिए अचानक एक रिश्ता आता है मैट्रिमोनियम ब्रोकर के द्वारा। उस रिश्ते को सूरज स्वीकार कर लेता है। यह रिश्ता एक ऐसे बड़े घराने से आया था कि सूरज भी उसे मना नहीं कर पाया। लड़की के जो पिता थे वो एक बड़े कारोबारी थे और जो माता थी वो एक्स प्रिंसिपल थी। बस इसी रिश्ते को देखकर सूरज फिसल गया और उस रिश्ते को हाँ कर दी। अब सूरज और जिससे उसकी शादी हो रही थी उत्तरा, वो दोनों मिलते हैं, पूरे परिवार मिलते हैं और आपस में मिलजुल कर फिर उनकी शादी करवा देते हैं। परिवार को लेकर जो सूरज होता है वो अपने गांव आ जाता है। अब खुशी से पूरा परिवार रहने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं, उत्तरा एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद वो भी खुशहाल से रहने लगते हैं। लेकिन अब इस समय में, इस दौर में जो सूरज होता है उसकी सोच अब बदल गई थी। उत्तरा जो होती है वो थोड़ी बीमार थी, उसे नई नई चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगता था। जो सूरज होता है वो हमेशा उससे परेशान रहता है। और फिर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो वाकई दिल दहला देगी। एक पति अपने पत्नी की मौत की स्क्रिप्ट लिखने लगता है। जिस पत्नी के साथ उसने 7 फेरे लिए, अब वो उससे छुटकारा लेना चाहता है। वो अपने बच्चे की माँ को मारना चाहता था। वो उसकी छोटी छोटी जो बातें होती थी उन्हीं बातों से वो परेशान रहने लगा। जो सूरज होता है उत्तरा को मारने के कई तरीके, कई हथियार ढूंढने लगता है। तो सोशल मीडिया का सहारा लेता है, सर्च करता है कि आखिर ऐसा कौन सा आइडिया मैं यूज करूं जिससे उत्तरा की मृत्यु हो जाए और वो भी एक एक्सीडेंट के तौर पर दिखे। सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा सर्च करने के बाद उसे सांप के बारे में पता चलता है और वो सांप पर रिसर्च करता है, देखता है और सोचता है और वो पहुंच जाता है केरल के उत्तरी छोर पर, जहां सुरेश नाम का एक व्यक्ति जो सपेरा था उससे एक सांप लेता है। वो इतना जहरीला सांप होता है कि जिस व्यक्ति को वो काट ले वो व्यक्ति मर जाता है। रसल वाइबर के नाम से एक सांप को वो खरीद लेता है, एक छोटे से कंटेनर में डाल लेता है और उसमें थोड़े से छेद कर लेता है ताकि सांप मर ना जाए। कुछ दिन पहले जो उत्तरा होती है अपने मैके आ जाती है और जो सूरज होता है उस जहरीले सांप को लेकर वो अपने ससुराल पहुंच जाता है, जो कि जहां से उसने सांप खरीदा था वहां से 44 किलोमीटर दूर था। अब वो सोचता है कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं जो ये सांप उसको काट ले और काटने के बाद उत्तरा की मृत्यु हो जाए। इसी प्लानिंग में वो सोचता रहता है और उसको शाम का वक्त अच्छा लगता है। फिर वो देखता है कि उत्तरा जो है वो घर के 2nd फ्लोर पर है। वो इस कंटेनर को लेकर पहुंचता है और वहीं पर उसको वो छोड़ देता है। और जो उत्तरा होती है कोई काम करती है और काम करते करते उसका जो पैर होता है, जो उसका एक पैर होता है वो सांप के ऊपर चढ़ जाता है और सांप उसको काट लेता है। अब इसी बीच में वो देखता है उस सांप को नाटकीय तौर पर पकड़कर एक खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस बीच में उत्तरा की माता आती है और उसको देखती है कि ये तो सांप ने काटा है
और फिर एक नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है, पूरा परिवार उसको लेकर वहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि जो सांप होता है रसल वाइपर, वो काफ़ी जहरीला होता है, उत्तरा के पैर पर काट लेता है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चलता है। पैर की 3 से 4 बार सर्जरी होती है और वो कम से कम 2 से 3 महीने हॉस्पिटल में रहती है। रहने के बाद कुछ दिन के बाद जब उसको डिस्चार्ज हो जाता है, डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते हैं, फिर से वो अपने मायके आ जाती है। मायके में जो उसके परिवार वाले हैं, उसके जो पिता है, उसकी जो माता है, बड़ी ही अच्छी तरीके से उसको ध्यान रख रहे थे, क्योंकि सांप का जो जहर है उसके आधे शरीर में पहुंच चुका था। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कहे, उसकी किस्मत कहे, वो इस वार से, सूरज के इस वार से बच जाती है। अब सूरज का जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हुआ। सूरज और गुस्से में आ गया। सूरज फिर सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से ढूंढता है कि ऐसा कौन सा सांप है, ऐसा कौन सा जहरीली चीज़ है जिससे मैं उत्तरा को मौत के घाट पहुँचाया। और फिर कुछ दिन के बाद फिर से उसे समझ आता है कि वो जो सपेरा होता है, सुरेश नाम का जो सपेरा होता है, उसके पास काफ़ी ऐसे जहरीले सांप थे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कहे जाने वाला कोबरा सुरेश के पास था। वो फिर से उसके पास जाता है, फिर से एक 7,000 रुपये का एक सांप खरीदता है जो कि उससे भी जहरीला था। अब वो फिर से आता है अपने ससुराल 44 किलोमीटर दूर। पति और पत्नी सो रहे थे। अचानक पति उठता है और एक छोटा सा कंटेनर लेके आता है। उस कंटेनर में और कुछ नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कहे जाने वाला कोबरा था। उस कोबरा सांप को वो बाहर निकालता है और अपनी पत्नी के ऊपर फेंक देता है। लेकिन जो सांप होता है वो फिसल कर जमीन पर जाकर गिर जाता है और किसी कोने में जाकर छिप जाता है। जो शख्स होता है वो फिर से ठाता है, फिर से फेंक देता है। तीसरी बार जब वो उठाकर उसकी गर्दन को पकड़कर अपने पत्नी के पास ले जाता है और उसके हाथ पर उसे डसवा देता है। पत्नी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पहले से ही उसने नींद की गोलियां दे दी थी। फिर उसके बाद वो उसको फिर से कंटेनर में बंद करता है, एक ऐसी जगह छिपाता है और जो उसके हाथ में छड़ी थी उसको भी नष्ट करता है और फिर से वो नाटक कर कर बेड पर सो जाता है। सुबह होती है, उत्तरा की जो माता होती है वो आती है और जब अपने बेटी को इस तरीके से देखती है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर पूरा परिवार उसको हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर देता है। लेकिन इसी बीच में कुछ सवाल सूरज से भी पूछे जाते हैं कि आखिर तुमने देखा क्यों नहीं। तो सूरज का जवाब आता है कि मैं सोच रहा था कि वो दवाई खा के लेटी हुई है तो मैं उसे परेशान ना करूं, तो इसलिए मैंने पूछा नहीं। अब जो ये मामला था ये अब पुलिस के हाथ में था, क्योंकि जो हॉस्पिटल में जब उनकी रिपोर्ट आई, उन्हें पता चला कि उत्तरा को एक जहर के तौर पर मारा गया, तो पुलिस उसकी तहकीकात करते कुछ पहलुओं को सुलझाती और आखिरकार एक पति का चेहरा बेनकाब हो जाता और आखिरकार पता चल जाता कि जो ये उत्तरा है, उत्तरा को किसी और ने नहीं, एक कोबरा नामक सांप ने काटा है और वो भी किसी ने साजिश करी है। क्योंकि डॉक्टरों के माध्यम से और चिकित्सक के माध्यम से उस सांप को, कोबरा को लाया गया और एक डम्मी के तौर पर उसको रिसर्च करी गई। और जो कोबरा होता है वो कोबरा इस तरीके से काटता है उस मांस के टुकड़े को जिस तरीके से उत्तरा के बाहों पर निशान था। पुलिस अपनी तहकीकात करती और तहकीकात में छोटी छोटी बिंदुओं को सुलझाने की कोशिश करती। फिर पुलिस सूरज को भी हिरासत में लेती और अपने तरीके से पूछताछ करती। आखिरकार सूरज ने अपना मुंह खोल ही दिया। उसने बताया कि इस तरीके से मैंने अपने पत्नी को मारा और इस तरीके से एक साजिश करी, एक सांप लेके आया और वो भी एक नहीं दोस्तों, दो। अब पुलिस उस सपेरे के पास भी जाती और उस सपेरे से पूछताछ करती और उसको हिरासत में लेती। उस सपेरे ने बताया कि सूरज मेरे पास आया था, मुझसे एक नहीं पूरे 2 सांप खरीदे। सांप खरीदने के बाद सूरज, जैसे कि आपको पता है, आता और वो अपने साजिश को अंजाम देता। पुलिस फिर उत्तरा के घर जाती और उत्तरा के घर के पिछले हिस्से में छानबीन करती है और उसे एक सांप भी मिल जाता है, कोबरा, जो मृत था।
और वो छड़ी भी मिल जाती है जिससे सूरज उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं सब सबूतों को वो अदालत में पेश करती है, 1000 पेज की चार्जशीट, और इन सबूतों के माध्यम से उस अपराधी को सजा मिलती है, वो भी उम्र की। दोस्तों, मुजरिम को सजा मिल जाती है और एक जो पिता होता है, जो एक माँ होती है, उससे उनकी बेटी छिन जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से आपको सतर्क और सावधान करना है, ताकि आप इन कहानियों को सुनकर अपने जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाएं। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।